नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजधानी की सड़कों से आज आप ये स्पेशल शो देख रहे हैं। भारत विश्व के उन मुल्कों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है आज देश महामारी के बीच। भारत उन दुनिया के देशों में है जहां सबसे ज्यादा दवाइयों का उत्पादन होता है, लेकिन बावजूद इसके आज महामारी के बीच दवाइयां नहीं मिल रही हैं मरीजों को। तो फिर आखिर ये ऑक्सीजन की किल्लत क्यों हो रही है? आखिर क्यों दवाई की इस महामारी के बीच कमी पड़ रही है अस्पतालों में? आइए हम आपको दिखाते हैं तमाम दावे एक तरफ, जमीनी हकीकत दूसरी तरफ। क्यों हो रही है किल्लत और आखिर कब खत्म होगी ऑक्सीजन की ये किल्लत? देखिए। वायुसेना के बड़े जहाज से ऑक्सीजन का टैंकर उतारा जा रहा है। मालगाड़ी की मदद से ऑक्सीजन टैंकर दूसरे शहरों तक पहुंचाए जा रहे हैं और देश भर में ऑक्सीजन के प्लांट्स में दिन रात काम चल रहा है। यानी कोरोना महामारी के इस संकट भरे दौर में मरीजों की जान बचाने के लिए जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को संजीवनी जैसा माना जा रहा है, उसे अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। सेना, रेलवे, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन हर कोई इसी कवायद में जुटा है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन जरूरतमंद राज्यों तक पहुंचाई जाए और कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की जान बचाई जा सके। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों से अफरा तफरी की तस्वीरें लगातार सामने। शुक्रवार की सुबह 7:43 पर एक ट्वीट होता है कि साकेत मैक्स स्पॉट और साकेत ईस्ट वेस्ट में ऑक्सीजन 1 घंटे की बची है। 700 कोविड के मरीज एडमिट हैं, तुरंत मदद की जाए। इसके बाद 9 बजे के करीब डीसीपी साउथ एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि साकेत मैक्स में ऑक्सीजन पहुंच गई है। जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचेगी और ईस्ट वेस्ट में भी कुछ देर में ऑक्सीजन पहुंचने वाली है। ट्वीट करने के साथ ही तमाम जो पूरा महकमा है वो इस काम में जुट गया कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि 700 कोविड के पेशेंट इस हॉस्पिटल में जो साकेत में है यहाँ पर एडमिट है। जाहिर तौर पर इस ट्वीट के तुरंत बाद पूरा महकमा एक्शन में आ गया। ये तस्वीरें झारखंड के बोकारो की हैं, जहां के स्टील प्लांट से रेलवे की मदद से ऑक्सीजन के 3 टैंकर उत्तर प्रदेश रवाना किए गए। अभी जो स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है, ये लखनऊ से ये रेक कल आया है रात में और बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन भरकर इसे वापस लखनऊ भेजा जाएगा। कितनी गाड़ियां हैं और कितने इसमें? इस रेक में 3 टैंकर आए हैं और हर टैंकर में लगभग 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन डाला गया है। ऑक्सीजन के टैंकर जल्द से जल्द लखनऊ तक पहुंचे, इसके लिए रेलवे ने बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया। सिर्फ यूपी ही नहीं, तमाम और राज्यों को भी रेलवे की मदद से इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है। हमने अपने बोकारो स्टील प्लांट से यूपी के लिए, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार के लिए और झारखंड के लिए अब तक ऑक्सीजन भेजा है। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में जैसे जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन जा रहा है। दरअसल जरूरत वाले राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने के लिए अब पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। आज कोरोना पर अधिकारियों के साथ अहम बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, सप्लाई की रफ्तार तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन देने के नए तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया। बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है। 21 अप्रैल से केंद्र की ओर से राज्यों को 6,822 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। जाहिर है, इस महामारी के बीच ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए प्लांट्स लगातार काम कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन प्लांट्स के उत्पादन पर लगातार नजर। तो तैयारी है पूरे हम चेक करने आज, जिसमें हमारा लुधियाना में आज का डेट में जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए हमारे पास उतना सप्लाई है और सफिशिएंट भी है। और क्योंकि जो लुधियाना के अंदर 2 बड़े ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, उन्होंने अपने जो फुल कैपेसिटी में सिलेंडर तैयार कर रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन का। कोशिश यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाकर मरीजों के इलाज में हो रही मुश्किल को दूर किया जाए और कोरोना की मार से जूझ रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके।
आज तक ब्यूरो। आज देश में जैसे ऑक्सीजन युद्ध छिड़ा हुआ है। जी हाँ, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, हर जगह से आती हुई रिपोर्ट दिखा रही है ऑक्सीजन की किल्लत का सामना अस्पतालों में हो रहा है। अपनों की बेहतरी के लिए, उनके इलाज के लिए ऑक्सीजन को खोजते हुए लोग इधर उधर अफरा तफरी में भाग रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी की ये रिपोर्ट। अभिषेक मिश्रा की ये रिपोर्ट है लखनऊ की। जी हाँ, ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत की मार झेल रहे मरीजों के परिजन लगातार यहाँ वहाँ भटकते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं अपनी परिजन के लिए, अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए प्लांट पर, तो वहां कुछ और ही मंजर होता है। कहीं सिलेंडर मौजूद नहीं है, कहीं मिलते हैं तो इतनी लंबी लाइन लगी है कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है, तो कहीं आपसी झगड़े या फसाद के चलते लोगों का काम रुका हुआ है। ऐसी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो अपने मरीज के लिए सिलेंडर लेने के लिए आए थे। लंबी यहाँ कतार लगी हुई, लगभग आधा किलोमीटर तक की गाड़ियों की, जहां पर अस्पताल से लेकर के व्यक्तिगत तौर पर भी लोग अपना सिलेंडर लेने के लिए, परिजन के लिए जो बीमार आए थे, लेकिन उनको पिछली बहुत देर से यहाँ पर ना तो सिलेंडर मिल पा रहा है और ना ही जो सप्लायर हैं वो इनसे बात कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, कैसे ये हुआ, आइए उनसे बात करते हैं। बताइए क्या दिक्कत हुआ, कैसे काम रुक गया, क्यों नहीं मिल पा रहा सिलेंडर? जी, रात को 1 बजे हम घर निकले हैं, 3 बजे हम आए हैं। 3 बजे के करीब रात से हमारी यहाँ पे हम लगे हुए हैं। हमारी गाड़ी के मतलब 22 सिलेंडर पूरी गाड़ी में होने थे। 10 सिलेंडर, 4 सिलेंडर वो 3 बजे के लगे अभी तक नहीं लग पाए। बाकी बीच में पता नहीं कितनी गाड़ियां आके निकल जा रही हैं। शोर सिफारिश लग रही है तो की गाड़ी प्रशासन पीछे करता रही है और उनकी जो गाड़ियां हैं उनको लेकर मैं 7 बजे, कल रात 7 बजे से सोया तक नहीं हूँ, एक पानी तक नहीं पिया हूँ, यहाँ लगा हूँ। एक्चुअली में बात यह है कि हम लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। ऑक्सीजन गाड़ी से वहाँ पे पुलिस प्रशासन हम लोगों को जाने कैसे रोक के पूरा दिन हो गया हमको आते आते। यहाँ एक दिन पूरा हो गया, 24 घंटे होते होते हमको एक गाड़ी लग पाई। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। 3 दिन से मेरे को हॉस्पिटल नहीं मिला है। मेरी बात होती है, मेरे को यहाँ सीएमओ से फोन होता है, नंबर नहीं उठाते, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। मेरे पहले एडमिट है, टेम्पो पे लादे हुए पुलिस वाले लाठी चला रहे, जो सोर्स वाला उससे कह रहे आओ यहाँ। सोर्स वाली सारी गाड़ी है यहाँ पर। हम कल सुबह 11 बजे से लाइन पे लगे साहब, और टेम्पो वाले का 1000 रुपया रोज दे रहे सरकार। हमारी बहन हिंद हॉस्पिटल में एडमिट है साहब, वो नई गाड़ी खड़ी करते भूखे प्यासे पड़े साहब। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से सरकार और प्रशासन दावा कर रहा है कि लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी, लेकिन यहाँ पर आरोप ये भी लग रहा है कि आपसी तरीके से यहाँ पर जो है वो लोग अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जा रही है, बीच में रोक दिया जाता है, और जो लोग अपनी व्यवस्था से ऊपरी तौर पर यहाँ पर किसी तरीके से जुगाड़ करके आते हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जा रही है। साफ है कि इस कोरोना काल में ना सिर्फ बेड, ना सीएमओ की रिकमेंडेशन, और अब ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों के आगे सिवाय फरियाद करने और आंसू बहाने के कोई और चारा नजर नहीं आ रहा। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। लखनऊ की रिपोर्ट आपने देख ली। भोपाल की स्थिति भी यहाँ से जुदा नहीं है। अपनों के लिए ऑक्सीजन मांगने को, खरीदने को लोग कतार में लगे हुए हैं, लाइनें लंबी हुई चली जा रही हैं। आइए अपने सहयोगी रवीश पाल की भोपाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों ऑक्सीजन की जबरदस्त मांग है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं, तो वहीं रोजाना सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां ऑक्सीजन प्लांट्स की ओर दौड़ रही हैं। लोग जैसे तैसे करके, जतन करके ऑक्सीजन अपने परिजनों के लिए लेके पहुंच रहे हैं। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में मौजूद है, जहां सुबह से ही लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके पहुंचे हुए हैं। और यहां पे आप देखिए तो लंबी कतार लगी हुई है लोगों की ऑक्सीजन लेने के लिए। ये आप तस्वीरों में देखिए, ये कार से ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर उतार रहे हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो लगातार ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान है। इनसे भी हम बात करते हैं। ये खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आप देखिए जा रहे हैं, और ये तस्वीरें हैरान करती हैं क्योंकि ये कहीं दूर दराज की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पे सुबह से इन लोगों को ऑक्सीजन लेने पहुंचना पड़ रहा है। भैया, कितने सिलेंडर आप लोग लेने आए हैं? 2 सिलेंडर। किनके लिए? मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? 3 बजे रात से खड़े हैं। 3 बजे रात से? जी। किसके लिए आप ऑक्सीजन लेने आए हैं? मेरी मम्मी के लिए लेने आए हैं। उसके बाहर खड़े हैं, तो अंदर बात हुई? अभी तक बात हुई मगर जाने नहीं दे रहा अंदर। क्या बोल रहे हैं? कह रहा है एक 2 सिलेंडर वालों को नहीं जाने देंगे। जब सरकार ये दावा कर रही है
कि करीब करीब 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना मध्य प्रदेश को मिल रही है, जबकि खपत इतनी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये इंतजार घंटों का ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में परिजनों को करना पड़ रहा है, अपनों को बचाने के लिए, उनकी एक एक सांस के लिए। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, और अब आइए आपको लिए चलते हैं बिहार। बिहार में भी ऑक्सीजन की किल्लत का लोग सामना कर रहे हैं, अपनों के लिए इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन का। निर्माण का काम भी जोरों पर है, लेकिन अभी भी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। बिहार में ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। खासतौर पर पटना के कई हॉस्पिटल में काफ़ी कम ऑक्सीजन बचा हुआ है और लगातार प्रयास जारी है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। हम अभी मौजूद हैं पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल गैस जो प्लांट है उसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियों में, जो कि हॉस्पिटल से आए हुए जो गाड़ियाँ हैं उसमें सिलेंडर को लादा जा रहा है। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। कुछ इंडिविजुअल लोग भी जो कि घरों में इलाज कर रहे हैं, उनको भी कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उन्हें भी देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर गैस की स्थिति सर अभी भी ओवर डिमांड है। जितना प्रोडक्शन प्लांट्स हैं सारे अपने 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी गैस के प्रॉब्लम्स ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा आ रहा है। अभी डीएम साहब के परमिशन से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल को गैसेस बनाना बंद कर दिया है, इंडस्ट्रीज को सप्लाई भी रोका हुआ है पिछले एक हफ्ते से, और सारे प्रोडक्शन मेडिकल में कन्वर्ट किए हुए हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। लोगों में पैनिक ज़्यादा। पहले प्रोडक्शन था, अभी कितना कर रहे हैं? बढ़ाया है आपके प्रोडक्शन मैंने अभी काफ़ी बढ़ा लिया है। पहले हम लोग का डेली का प्रोडक्शन 1200 से 1500 सिलेंडर के बीच हुआ करता था, जिसमें हम लोग 20% ही मेडिकल को कन्वर्ट देते थे। बाकी मेरा 70 to 80% सेल इंडस्ट्रीज को था। अभी मेरा प्रोडक्शन पर डे 2200 सिलेंडर पर डे का हो चुका है, और 95 के 100% प्रोडक्शन मेडिकल को जा रहा है। फिर भी ये रस आपको दिख रहा है। अगले 10 दिनों में 2 लाख और नए मरीज बिहार में हो सकते हैं, यानी कि 20,000 पर डे पॉजिटिव मरीज होंगे एवरेज के हिसाब से। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ऑक्सीजन की और जरूरत पड़ेगी। हालांकि बिहार सरकार की मांग पर केंद्र ने कुछ ऑक्सीजन मुहैया कराए हैं, लेकिन आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। आपने बिहार से, पटना से सुजीत झा की ये रिपोर्ट दिखाई। लेकिन अब ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर प्रशासन की, सरकारों की नींद खुल रही है। लिए चलते हैं आपको अब मुंबई, जहां मुंबई से सटे ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाकायदा एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। ये हवा से ऑक्सीजन को लेकर उसे अलग करेगा और फिर वहां से सीधा अस्पताल के लिए। पंकज उपाध्याय की ये रिपोर्ट। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इसी को देखते हुए अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, राज्य सरकार, अस्पताल अब हरकत में आ गए हैं। इस वक्त हम मुंबई से सटे थाने इलाके में मौजूद हैं और यहां पर एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बगल में ही आप देखिए ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है। अब खास बात यहां पर यह है कि हवा से ही ऑक्सीजन को सेपरेट करके टैंकर में स्टोर करके अस्पताल में भेज दिया जाएगा और कई जिंदगियों को बचाया जाएगा। 2 दिन पहले ही थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहां पर काम शुरू करवा दिया है और टेक्निकल पहलुओं पर जानकारी लेने के लिए यहां पर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर से एयर कंप्रेस करके उसको ड्राई क्लीन करके हम लोग उसको जनरेटर में देते हैं और जनरेटर में एक्चुअल ऑक्सीजन सेपरेशन हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वो हम लोग टैंक में स्टोर करके उसको सेंट्रल लाइन थ्रू डायरेक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर हो रही है। कितना वक्त लग जाएगा यहाँ पर हमें ये बताइए और हमारे साथ आते भी रहिए, कितना वक्त लग जाएगा इस पूरे प्लांट को तैयार होने में? अभी यहाँ पे 2 मशीन लग रहे हैं ASN मॉडल जो 175 जंबो सिलेंडर्स पर डे जनरेट करेंगे। तो इसको 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते में ये पूरा प्लांट मतलब रेडी होकर हम लोग ऑक्सीजन, मतलब हफ्ते 10 दिन में ये पूरी फैसिलिटी रेडी हो जाएगी और यहाँ तमाम वो मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है। ये भी मुझे बताइए, ये जो कंप्रेसर है, जनरेटर्स है, इसको इंपोर्ट किया गया है, कहाँ से किया गया है?
ये हम लोग यूएस से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। और हमारा एक मतलब हमारा हेड ऑफिस है हम औरंगाबाद में। वहीं से हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको डिस्पैच कर देते हैं और ऑन साइड उसको जनरेट करके हम लोग हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर दो प्लांट बन रहे हैं, यहाँ पर 2 प्लांट यहाँ पर बन रहे हैं। पर प्लांट की कैपेसिटी कितनी रहेगी? 175 जंबो सिलेंडर्स पर डे, मतलब 350 जंबो सिलेंडर्स। और एक जंबो सिलेंडर होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? उसका 7.5 क्यूबिक मीटर का एक जंबो सिलेंडर होता है, वो 7.5 क्यूबिक मीटर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग अस्पताल हैं जो हरकत में आ गए हैं। ये एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, इसके जस्ट बगल में ये एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा है। लेकिन एज अ इमरजेंसी बैकअप एज वेल, लिक्विड ऑक्सीजन का भी एक बड़ा टैंकर इस सेंटर के बगल में ही मौजूद है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच इंडस्ट्री को अभी भी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर स्टील इंडस्ट्री को अभी इस किल्लत के बीच भी ऑक्सीजन क्यों सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में क्या पहल स्टील इंडस्ट्री की तरफ से हो रही है, इस पर हमने बातचीत की नवीन जिंदल, उद्योगपति और कांग्रेस नेता से। नवीन जी, पहल करना चाह रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद दे, क्या है आपका सुझाव? जी अंजना जी, हम तो स्टील बनाने वाले लोग हैं और स्टील बनाने के अंदर बहुत ऑक्सीजन लगती है और ऑक्सीजन जो लगती है वो हमारी गैसियस फॉर्म में लगती है, लेकिन कुछ मात्रा हम उसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। तो आज जब देश को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो उसके अंदर हम योगदान देना चाह रहे हैं और हम अपना योगदान उसके अंदर पूरा दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन भी कम करके, और जितनी भी लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा हम मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास करीब 500-600 टन ऑक्सीजन है उड़ीसा के अंदर। तो पिछले 2 दिनों से हम करीब 100 टन के करीब हम रोज भिजवा रहे हैं और आज करीब 150 जाएगी, कल से जो है करीब 250 और फिर उसके बाद 300 टन के हिसाब से हम हर रोज जो है हम जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ जहाँ स्टील मिनिस्ट्री हमें बोल रही है भेजने के लिए, जैसे हम तेलंगाना भेज रहे हैं, मध्य प्रदेश भेज रहे हैं, दिल्ली भी भेज रहे हैं, गुड़गांव भी भेज रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आवश्यकता है इसकी वहाँ पर हम उसको भेज रहे हैं। तो इतना बड़ा जो ये मुहिम है, और इसके अंदर मैं सुन रहा था, मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन अभी देख रहा था, तो ये समय जो है आपस में हमें जो है लड़ने झगड़ने का नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपदा है और इसके लिए हम सब जो है एक दूसरे को एकजुट होकर के हम काम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर किसी की वो नहीं है, किसी की भी ऑक्सीजन कमी हो गई तो एकदम से ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी महामारी फैलेगी, इतना ये पेंडेमिक होगा और इतनी सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसके अंदर हमें बहुत डिसिप्लिन के साथ, संयम के साथ, विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव एंडेवर हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी हम इससे जूझ पाएंगे। बिल्कुल, ये पहल आपकी वाकई काबिले तारीफ है। मैं बस जानना चाहती हूं कि वो कौन सा आप टेम्पलेट बताएंगे जिसके जरिए बाकी उद्योगपति भी अगर इस तरह की पहल करना चाहें तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है ऐसे वक्त पर, क्योंकि यही तो वो वक्त है जब इंसान की परख होती है। और अगर आप एक बताएं कि कैसे बाकी उद्योग जगत के जो लोग हैं वो इस तरह की पहल कर सकते हैं, आप किससे टच में आए, आपने किस तरह से अपनी इस जो एक तरह से आपने ये योजना बनाई है उसको सार्थक किया, अगर आप दूसरों के लिए भी शायद इससे मदद मिले। हाँ जी अंजना जी, आज जो है दोपहर को करीब 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टील प्रोड्यूसर्स को बुलाया था, सबके साथ मीटिंग की थी। और आपको भी और सबको ये पता होना चाहिए कि जितने भी उद्योग हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी का एक ही उद्देश्य है। और सभी, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ कि जिंदल स्टील एंड पावर कर रही है, सभी कंपनियां मिल करके, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो JSW हो, चाहे वो टाटा स्टील है, चाहे वो स्टील अथॉरिटी है और अन्य सभी कंपनियां जिसके पास भी ऑक्सीजन है, आज कोई ये नहीं देख रहा कि उसकी प्रोडक्शन का नुकसान होगा। वो सभी लोग जो है मिलजुल करके और बढ़ चढ़ करके इसके अंदर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमें इस बात के लिए हम पूरी तरह से निश्चिंत होने चाहिए कि जो भावना आपके अंदर है, मेरे अंदर है, दूसरों के अंदर भी उसी भावना के साथ कि लोगों की जान बचानी है। इस समय जो है ये समय है कि हमारे को अपने देश के लोगों की जान बचानी है और सब लोग लगे हुए हैं। और मैं बहुत आशावादी हूँ कि अगले 2-3 दिनों के अंदर आप इसमें सुधार भी देखेंगी कि लोग जो है कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि यहाँ से उड़ीसा से जो है ऑक्सीजन दिल्ली जाएगी या मध्य प्रदेश जाएगी, तो अब लेकिन जा रही है, तो वो उसका रास्ता बन रहा है। इसके अंदर सबको जो है सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि रास्ते में जो है कड़े निर्देश दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, SPs को, कि कहीं पर भी ट्रकों को, टैंकर्स को रोका ना जाए। जितने भी टैंकर्स हैं उनको एक तरह से एम्बुलेंस का दर्जा दे करके
कि वो जो है उनको कोई रुकावट ना हो, ताकि वो जल्दी जाएं, जल्दी अपनी लिक्विड ऑक्सीजन खाली करें, फिर वापस खाली आएं ताकि भर के दोबारा जा सकें। और यही नहीं कि सरकार जो है इसके अंदर खास करके स्टील मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रही है और भी केंद्रीय सरकार भी पूरा एफर्ट को कोऑर्डिनेट कर रही है कि किस प्लांट से कहां पर ऑक्सीजन दी जाए। तो मैं समझता हूं कि 2-3 दिन में इसका असर जो है दिखने लग जाएगा और ऑक्सीजन की जो कमी है, हमारे देश में कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है मिलनी शुरू हो जाएगी सबको। राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ, भोपाल, मुंबई, हर जगह ऑक्सीजन की किल्लत, बेड्स की परेशानी। ये रिपोर्ट आपको यूपी की दिखाते हैं, जहां पर अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल के बाहर मरीज, उसके परिवार वाले चीखते चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। मरीज ने दम तोड़ दिया अस्पताल के बाहर। मार डाला 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। मैम आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है? यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भैया लगातार CPR भी कर रहे थे, हम देख रहे थे, तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ के डॉक्टरों की गलती है। यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। अस्पताल में लापरवाही की हदों ने मार डाला, संवेदनहीनता ने मार डाला, उत्तर प्रदेश के बजबजा रहे मेडिकल सिस्टम ने मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी। इस महिला की चीखें उत्तर प्रदेश के गूंगे बहरे मेडिकल सिस्टम तक पहुंच पाती तो शायद हुक्मरानों के कानों के पर्दे फट जाते, लेकिन सिस्टम के कानों में तेल पड़ा हुआ है, चीखें बेअसर हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे नाद काट डाले, मेरे बच्चे नाद काट डाले। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अस्पताल का मंजर है, जहां 61 साल के मरीज निर्मल की मौत हो गई। उनकी पत्नी बिलख रही है, आरोप लगा रही हैं कि उनके पति को डॉक्टरों की लापरवाही ने मारा। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे नाद काट डाले, मेरे बच्चे नाद काट डाले। इससे पहले गुरुवार को लखनऊ में इस महिला के पति का वीडियो वायरल हो गया था। आज तक ने भी इस पूरे मामले को कवर किया था। गुरुवार को निर्मल को एक एम्बुलेंस में लेकर परिजन अस्पताल आए थे, लेकिन ऑक्सीजन न होने की बात कहकर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। निर्मल की पत्नी और बेटी की चीखें अस्पताल के परिसर में सुनाई दे रही थी। गाड़ी नंबर भी ले लो। मेरे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। मरीज को लेकर सबसे पहले परिजन कोविड कमांड सेंटर पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उनके पास CMO का रेफरल लेटर नहीं था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 20% तक पहुंच गया था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़ी रही, परिजन चीखते रहे, कोसते रहे उस घड़ी को जिसमें वो निर्मल को लेकर अस्पताल आए थे। मेरे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। घंटों इंतजार के बाद 61 साल के निर्मल ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि एम्बुलेंस सही वक्त पर अस्पताल पहुंच चुकी थी। यहाँ पर मैम 108 की जो एम्बुलेंस कर्मी है, क्या उनकी कोई गलती है? कोई गलती, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरी हेल्प करी। उन्होंने गाड़ी में उनका हार्ट बंद किया, ऑक्सीजन की तरह उन्होंने पूरा काम किया। हार्ट बीट चलने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना। यूपी की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। रो रहा है मेरी बहन है, ये सब रो रहा है। हमारे गरीब भाई, बताइए क्या हुआ, क्या बताइए? मेरे बहन एडमिट है, टेम्पो पे लाने में पुलिस वाले लाठी चला रहे, जो सोर्स वाला उससे कह रहे आओ यहाँ। सोर्स वाली सारी गाड़ी है हमारी, हम
सुबह 11 बजे से लाइन में लगे साहब। कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। हम लोग का पैसा तो न खर्चा हो। जो सिलेंडर के लिए 50,000 हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो 1 लाख रुपया 50,000 रुपया डेली मांग रहे हैं कि 50,000 ऑक्सीजन लोग कहाँ से आप लाऊं? गरीब आदमी, हम लोग रिक्शा चलाते, ठेला चलाते। आप एक बार देख लीजिए वहाँ, यहाँ से वहाँ तक सब गरीब आदमी बेचारा धूप में। देखिए ऑक्सीजन किस तरह खून के आंसू रुला रहा है। इनके परिजन घरों में क्वारंटीन हैं और ये ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी बताकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। सिलेंडर मिलने के इंतजार में भूखे प्यासे लोग आंसुओं में डूब रहे हैं। साहब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब। हम लोग को यहाँ पर मरवा दिया पूरे प्रशासन से साहब। और इससे कहीं न कहीं कुछ नहीं है। कल से लाइन लगे, भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में नहीं। आरोप ये भी है कि जिन लोगों की ऊंची पहुंच है उन्हें तो सिलेंडर मिल जा रहा है, लेकिन जिनका कोई परिचय नहीं वो भूखे प्यासे लाइनों में लगे हैं। वहाँ देख लीजिए, उस बिल्डिंग से लेके सब बेचारे रो रहे हैं। वहाँ सिलेंडर लिए धूप में कल से परेशान है साहब। या एक बार ये तो मीडिया को दिखाइए, मोदी जी हमारे बैठे वो कहते ठीक है, योगी जी बैठे ठीक है। अब क्या ठीक है, कम से कम प्रशासन गरीबों को तो ख्याल करे। गरीबों को कोई ख्याल करने वाला सरकार नहीं है। ऐसा करो साहब, इंजेक्शन लगवा लो, लोग मर जाए। लखनऊ में एक अदद ऑक्सीजन का इंतजाम भी अब मरीजों के परिजनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जा रही है, बीच में रोक दिया जाता है और जो लोग अपनी व्यवस्था से ऊपरी तौर पर यहाँ पर किसी तरीके से जुगाड़ करके आते हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जा रही है। साफ है कि इस कोरोना काल में न सिर्फ बेड, ना सीएमओ की रिकमेंडेशन और अब ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों के आगे सिवाय फरियाद करने और आंसू बहाने के कोई और चारा नजर नहीं आ रहा। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा आज। अब बात राजधानी की, जहां पर परेशानी खत्म नहीं हो रही है। जी हाँ, एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत वो तो खत्म हो नहीं रही, बेड्स का भी अस्पतालों में संकट जारी है। यहाँ तो अस्पतालों के बाहर स्ट्रेचर में अनेकों मरीजों का इलाज चल रहा है। देखिए राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर। खुल गया, खुल गया, खुल गया। जी हाँ, ओपन हॉस्पिटल खुल गया। ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन जिम और ओपन थिएटर के बाद राजधानी दिल्ली में ओपन अस्पताल खुल गया। देश की राजधानी दिल्ली में मेडिकल सिस्टम की बेबसी का जीता जागता उदाहरण है ये ओपन अस्पताल। दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल जब मरीजों से ठसाठस हुआ तो बाहर लग गई स्ट्रेचर की कतार, फिर मरीजों का इलाज। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। कई जो स्थिति है यहाँ पर इस तरीके से है कि कम से कम 15 से 20 मरीज बाहर इस समय अस्पताल के बाहर खुले में लेटे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। शिकायत ये भी है कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। फिर इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति जहां पर स्ट्रेचर पर लेट करके रात काटी है मरीजों ने और अब जाकर के सुबह हो गई है और सुबह में भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो ये स्थिति इस समय दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अस्पतालों में इलाज कैसे हो रहा है ये कोई जरा इस शख्स से पूछे जिनकी पत्नी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर सुन नहीं रहे हैं, कोई हल नहीं मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था में कहा जाऊंगा, कहाँ मर जाऊँ, अपने आप आग लगा लूंगा, नहीं रहूंगी तबाह होगी। मैं अपने आप आग लगा कर सामने आग दाड़ कर लूंगा। मैं बता जा रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा। मेरे बच्चे कहाँ जाऊँ मैं मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। कोरोना मरीजों का इलाज राम भरोसे है। यहाँ तक कि लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। ऑटो, बैटरी रिक्शा और टैक्सी में मरीजों को लाना पड़ रहा है। बात तब भी नहीं बन रही है। अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन का टोटा है। मरीज तड़प रहे हैं। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखो मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो, मैं तो शायद हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बैठे हैं ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ।
कुछ कर लो, कुछ कर लो। यहाँ तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे। अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीज पड़े हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मेरी भाभी माँ का कोरोना पॉजिटिव है। जीवी पंत ने रेफर किया था लोकनायक जयप्रकाश के लिए। मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं खाली है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड सेंटर में ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं है। लोग कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में लाइन है तो जगह कम पड़ती जा रही है। गीता कॉलोनी के शमशान घाट पर 29 चिताएं जलने का इंतजाम है, लेकिन यहां क्षमता से दोगुनी चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते दिल्ली के शमशान घाटों में अब चिताओं के लिए जगहें भी कम पड़ती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी क्रिमिनेशन ग्राउंड में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि नॉन कोविड क्रिमिनेशन ग्राउंड है। 29 की यहाँ पर कैपेसिटी है। रोज़ाना 29 चिताओं को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कल में यहाँ पर 52 चिताओं को अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्रिमिनेशन ग्राउंड का गेट जो है वो फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। जितनी चिताएं अंदर मौजूद हैं, सिर्फ उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर अब लकड़ जो है वो बची हुई है। लाशों का तांता देखते हुए शमशान घाट के गेट को बंद कर दिया गया है और जितनी भी बॉडी यहाँ आ रही है उनको वापस भेजा जा रहा है। मिलन शर्मा, तंसीम हैदर, सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। तमाम खबरों के साथ लौट रहे हैं। देश भर की और भी तस्वीरें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कहां पहुंचे हैं, कहां पहुंचना बाकी है। देखते रहिए आज तक। अस्पतालों में तो छोड़िए, शमशान घाटों में चिताओं के लिए जगह कम पड़ रही है। दरअसल सच्चाई ये है कि जहां जहां कोरोना का ये कहर जारी है, वहां वहां पर मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये शिवराज सरकार के शासनकाल में कोरोना मरीज का इलाज कैसा चल रहा है, उसकी ये नज़ीर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला अस्पताल के बाहर जमीन पर बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर खंभे से बंधा हुआ है। वीडियो वायरल हुआ तब जाकर 18 घंटे के बाद इस मरीज को अस्पताल में एंट्री मिली। ये वीडियो अहमदाबाद के शारदाबेन अस्पताल का है, जहां एम्बुलेंस के लिए घंटों के इंतजार के बाद महिला अपने बेटे को लेकर खुद ही अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने महिला के बेटे को एडमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। महिला घंटों सड़क पर बैठी रही, उसका बेटा ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां डॉक्टरों को पुलिस मना रही है क्योंकि डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। डॉक्टरों का आरोप है कि मरीजों के परिजनों ने उनके साथ मारपीट की है, जबकि मरीज के परिजन खुद लहूलुहान पड़े हुए हैं। देख लीजिए मेरी मम्मी को। और ये चीख पुकार मची है पटना के NMCH कोविड अस्पताल में। यहाँ एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले मरीज के परिजन ने वीडियो बनाकर दिखाया कि अस्पताल से डॉक्टर नदारद हैं और नर्स कमरे में बैठी है, लेकिन मरीज का हाल देखने नहीं आई। इस हंगामे के बाद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर सुरक्षा की गारंटी की मांग पर अड़े हैं। जिन लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया था, उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव के साथ राजेश कुमार झा, पटना आज तक। एक तरफ कोरोना की महामारी की दूसरी लहर के खत्म होने का इंतजार है, तो इंतजार उन सरकारों, व्यवस्थाओं का भी है कि वो कब बेहतर होंगी, कब ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होगी, कब अस्पतालों में बेड मिल पाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।